नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, हम सब की तरफ से आपको गुज़श्ता ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन अपनों के साथ ईद मनाने वालों को चोरों और डाकुओं ने लूट लिया और घरों में दाखिल होकर डकैतियां की। ईद के दिनों में खूब उन्होंने अपनी ईदी जमा की, चोरों ने और डकैतों ने, लेकिन पुलिस की जानिब से एक भी मुलजिम अभी तक ना पकड़ा गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा जो वारदातें हुई वो सदर डिवीज़न में हुई और इसके साथ साथ अगर हम मॉडल टाउन की बात करें, एक बहुत पोश इलाका है, यहाँ पर भी हमें वारदातें देखने में आई और लोगों की नकदियाँ ली गई और घरों से सोना भी चोरी किया गया और लोगों को घरों को तालों को तोड़ा गया और फिर उसके साथ साथ वहां से पैसे निकाले गए, चीज़ें, कीमती सामान जो है वो निकाला गया। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की डकैतियां सामने आई है ईद के दिनों में, सिर्फ ईद की छुट्टियों में, और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है ईद के दिनों में। हालांकि पुलिस की जानिब से बहुत सारे लोगों की अगर अफसरान की बात करें तो अफसरान की ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि ईद के दिनों में कोई भी नाखुशगवार वाकया ना पेश आए, कोई चोरी ना हो, किसी के साथ कोई हादसा पेश ना आए, तो पुलिस अफसरान की ज़्यादा तादाद में ड्यूटियां लगाई जाती हैं। लेकिन ईद पर कोई भी जो मुजरिम है वो नहीं पकड़ा गया। घरों में वारदातें की जाती रहीं मुजरिमान की जानिब से और चोरों की जानिब से, और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे जो मेहमान हैं वो मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन साहब होंगे और साथ ही साथ हमें जैद खान ने भी ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और जैद, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ईद के दिनों में हालांकि अफसरान की जो तादाद है उनको ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके और लोग अपनी ईद अच्छे तरीके से मना सकें, लेकिन चोरियों और डकैतियों का जो सिलसिला है वो नहीं थम सका और ईद के दिनों में भी हमें अच्छी खासी डकैतियां होती नजर आई। तो पुलिस क्या खामोश तमाशा ही बन चुकी है जो अभी तक किसी भी मुलजिम को पकड़ा नहीं जा सका? जैद, आपको आवाज आ रही है? शायद जैद की जानिब से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। हम मलिक, आवाज आ रही है? हेलो जैद, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा जैद, मेरा सवाल ये था कि ईद के दिनों में अफसरान की जो ड्यूटियां हैं, जो अफसरान की तादाद होती है, उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग अच्छे तरीके से अपनी ईद गुजार सकें। लेकिन ईद के दिनों में अच्छी खासी चोरियां हुई, डकैतियां हुई, लोगों का सामान चोरी हो गया, कीमती सामान, अगर सोने की बात करें तो सोने के जेवरात भी चुराए गए, घरों से ताले तोड़े गए। तो पुलिस कहाँ थी? क्या खामोश तमाशा ही बन गई है पुलिस? जी, पुलिस बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है कि वारदातों में ईद से पहले 4 रात से 5-7 दिन पहले इतनी वारदात हुई है कि चूंग से लेकर मांगा के एरिया में सिर्फ बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 कत्ल जो है वो इसी वजह से डकैती के दौरान हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा वाकया जो मोनलवाल के अंदर हुआ था, एक नौजवान को रात को घर में घुसकर उनके डकैती की है और डकैती करने के बाद उन्होंने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया, दूसरे नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया था। वो मतलब कि अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये 10 से 12 लोगों का ग्रोथ था और पूरी रात वो कार्रवाई करते रहे इलाके के अंदर और पुलिस को कानो कान खबर नहीं। और इस बात का वाकई सबूत है कि पुलिस जो है वो 2 पुलिस वाले मिलकर पूरी 500-700 दुकानें बंद करवा सकते हैं, तो क्या पूरी फोर्स मिलकर इलाके के अंदर चोरी डकैती खत्म नहीं करवा सकती? ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। पुलिस के ऊपर तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सवालिया निशान नजर आ रहा है, क्योंकि अगर डिफेंस की बात करें ना जैद, तो डिफेंस एक बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल भी हमें अच्छी खासी नजर आती है। इवन मॉडल टाउन वालों की अपनी सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और फिर भी वहाँ पर ये वाकया पेश आ जाए तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक पुलिस पर दब्बा होगा उनकी कारकर्दगी पर। ये बिल्कुल ऐसी है, पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल नकारा है। पुलिस कार्रवाइयां तो करती है लेकिन वो मखसूस केसेस के अंदर मतलब कि वो उलझे हुए हैं और उसके अलावा ये दूसरे केसेस के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, और जो इलाके के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल है, ये तमाम
पाकिस्तानियों का, तमाम इंसानों का बुनियादी हक है। जो रास्ते में जाते हुए किसी भी शख्स के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई डकैती नहीं कर सकता, किसी भी किस्म का अगर ऐसा का कोई अमल नहीं कर सकते उसको नुकसान पहुंचा। अगर पुलिस और इदारे इस हक को प्रोवाइड नहीं कर सकते अवाम को, तो मेरा ख्याल है कि रियासत भी इसकी जिम्मेदार है जो अपने बुनियादी हकूक अपने शहरियों को काम नहीं कर सकते। मलिक कैसर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप भी सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो ईद के दिनों में इतनी वारदातें हो गई, तो पुलिस कहाँ थी उस वक्त? क्यों वक्त पर कार्रवाई नहीं होती पुलिस की जानिब से किसी भी वाकये पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि रायगढ़ शहर में इस वक्त डाकू बेलगाम हो चुके हैं। रायगढ़ के वाम डाकुओं के रहमो करम पर है। दूसरी जानब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि ईद से अब तक रायगढ़ शहर और इसके गिरदोनवार में मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें डकैती, राजधानी और मुख्तलिफ चोरी की वारदातें भी रहनुमा हो चुकी हैं। रायगढ़ के शहरी लाखों रुपए से महरूम हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि अगर रायगढ़ पुलिस की बात की जाए तो रायगढ़ पुलिस इस वक्त रायगढ़ शहर में डकैती, चोरी की वारदातों में रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। और रायगढ़ शहर में होने वाली वारदातों में नामलूम मुसलमान को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। रायगढ़ पुलिस अब जी कैसर साहब, बिल्कुल मैं यही फरमा रही हूँ कि अभी तक किसी भी एक मुलजिम को, पूरे लाहौर में से एक भी मुलजिम को नहीं गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ईद के दिनों में वारदातें की थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस की जानब से किसी भी किस्म की रायगढ़ शहर में डकैती, चोरी की वारदातें करने वालों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? या तो पुलिस चोरों के साथ मिली हुई है, या फिर गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो सही काम नहीं कर रही है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। जी, हुकूमत की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाने की वजह से पुलिस का जो माइंड था वो उस तरफ लगा दिया गया था, और जो चोर और डाकू थे वो बेलगाम हो चुके थे, वो अपने कार्रवाइयों में जारी थे। जी SOPs बिल्कुल। मैं जैद की तरफ दोबारा से चलती हूँ। जैद, जैसा कि मलिक कैसर साहब ने कहा कि पुलिस के जो अहलकार हैं वो SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ़ी अमल हमें नजर आते हैं, तो फिर जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, जो बाकी सारे केसेस हो रहे हैं, अगर पुलिस ने सिर्फ SOPs पर अमल कराना है तो बाकी केसेस को कौन सॉल्व करेगा? जी बिल्कुल, SOP से अमल दरामद करवाने के लिए मैंने आपको बताया इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर सिर्फ 2 से 4 पुलिस वाले गश्त करते हैं, वो पूरे इलाके की दुकानों को बंद करवा देते हैं। और पुलिस की इतनी मतलब कि दहशत है अवाम के अंदर। अगर सिर्फ 4 पुलिस वाले सिर्फ पूरी मार्केट 2-3 हजार दुकानों को एक दिन में बंद करवा सकते हैं, तो क्या जो बाकी थाने में सिर्फ 4 से 5 हजार कार नहीं होते? इनके हर थाने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो इनकी ड्यूटीज लगती हैं और नंबर ऑफ पुलिसमैन वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी ड्यूटीज को डिवाइड किया जाता है। ठीक है कि नहीं? जब उनकी ड्यूटीज डिवाइड होती हैं तो अगर वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते तो जाहिर बात है कि वो फिर ऐसे चोरी और डकैती की वारदात जो है वो होती रहेंगी और पुलिस उसमें नाकामी नजर आती रहेगी। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। ठीक है कि नहीं? और अगर पुलिस अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे तो मेरा नहीं ख्याल के इलाके के अंदर कोई भी वारदात हो सकती है। तो कहा जाता है कि जो SH होता है वो इलाके की माँ होता है, और माँ को पता होता है कि इलाके में क्या हो रहा होता है, और जब माँ को ही मतलब कि पता हो कि इलाके में क्या हो रहा है तो फिर वो मेरा ख्याल है वो या तो इलाके का SHO नहीं है या फिर SHO वो इलाके का है, या तो फिर वो कैसे जैद, या तो वो फिर SHO इलाके से पैसे ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। हाँ, वही बात है ना। अगर तो बात या तो वो SHO इलाके की माँ नहीं है, या फिर वो माँ को पता है कि इलाके में क्या हो रहा है, वो सबके साथ मिली भगत करके लोगों के साथ ईदी जो छीन रही है, वो ईदी चोरों की भी बन रही है और साथ पुलिस वालों की भी बन रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पुलिस वाले भी अपनी ईदी बटोर रहे हैं चोरों के साथ मिलकर, ना कि आवाम का साथ दिया जाता है बल्कि चोरों का साथ दिया जा रहा है। अच्छा, कैसे साहब आपकी तरफ आती हूँ। चूंकि के इलाके में सदर डिवीजन में अगर ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर की बात करें ना, तो वहां से भी पंखे उतार लिए गए हैं चोरों की जानिब से। तो क्या चोर इस हद तक चले गए हैं कि अब जो दफ्तर के पंखे हैं उनको भी चुराया जा रहा है, और क्या दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर जब किसी शहरी के पास किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा तो वो चोरी की तरफ ही आएगा। अगर कोई किसी भी किस्म का अगर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा, उनको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर वो चोरी की तरफ ही आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल।
जैद, मुझे ये बताओ कि सदर डिवीजन में ट्रैफिक जो का ऑफिस है, ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, वहां से भी पंखे उतार लिए गए, तो क्या पुलिस वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं था जो वहां से पूछता कि आया क्या, यहाँ से पंखे क्यों उतारे गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे जब देखे ना, जब आपका इलाका चोरियों से महफूज नहीं है तो जाहिर बात है कि थाना भी चोरियों से या पुलिस स्टेशन या पुलिस का कोई दफ्तर भी चोरी से महफूज नहीं रह सकता। जब आपका इलाका चोरी डकैती और वारदातों से महफूज है, जैद, वही बात होगी ना कि पुलिस स्टेशन जब सेव नहीं है तो लोगों के घर कैसे सेव होंगे? बिल्कुल ऐसी है कि जब ये एरिया सेफ नहीं है, जब इलाका सिक्योर नहीं है, जब पुलिस स्टेशन सिक्योर नहीं है, तो जाहिर बात है कि फिर पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही, और वो प्रॉपर तरीके से काम करे तो ऐसे मामला ना हो सके। हालांकि नई गवर्नमेंट आई थी, नई गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि पुलिस के निजाम को बदला जाएगा। बदलना, देखिए निजाम बदलने के लिए सबसे पहले बुनियादें बदलनी पड़ती हैं। तो पुलिस की बुनियाद जो है वो 70 सालों से यही चलती आ रही है कि जैसा सिस्टम है वैसे ही है। हुकूमत ने तो बड़ी बड़ी कोशिश की है, बड़े बड़े अच्छे नौजवानों को 24-24 साल के, 23 साल के नौजवान, 25-25 साल के नौजवान सब इंस्पेक्टर बन के थानों में बैठे हुए हैं। वो गए तो बहुत अच्छे, लेकिन सिस्टम में जाके वो सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो जब वो सिस्टम का हिस्सा बन गया तो फिर सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, यंगस्टर्स को सामने लाया गया है ताकि जो वारदातें हैं, जो केसेस हैं, वाकयात हैं, उनको रोका जा सके, लेकिन ये जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान नस्ल को ठीक करने की बजाय हमारे पुलिस एहलकार खुद दफ्तरों में बैठे होते हैं। जैद, ऐसा ही है, दफ्तरों में बैठ के और रोटियां खाई जाती हैं, रिश्वत ली जाती है और लोगों को इंसाफ नहीं दिलवाया जाता। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको एक छोटी सी FIR करवाने के लिए, हालांकि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ये किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आपकी बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी मामले के आपकी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप यकीन करें कि कत्ल हो जाते हैं। कत्ल की FIR दर्ज करवाने के लोग 20,000 का 30,000 का FIR दर्ज करवाते हैं। हालांकि चोरी भी हो जाए तो आपका बुनियादी हक है कि बगैर पैसों के FIR दर्ज की जाए। ठीक है, तो बस यही सिस्टम का फॉल्ट है, यही सिस्टम का फेलियर है कि पुलिस जो है वो करप्शन के अंदर इतनी डूब चुकी है कि वो भूल चुकी है उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उन्होंने किस तरह इलाके में काम करना है। मैं मलिक कैसर साहब की तरफ दोबारा से आती हूँ। मलिक साहब, गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि नई हुकूमत आई है और पुलिस के निजाम को, पुलिस के ढांचे को बदला जाएगा, लेकिन हमें क्या नजर आया, ईद पे एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया जिन्होंने वारदातें की हैं। तो क्या ये है हमारी नई पुलिस, क्या ये है हमारा पुलिस कल्चर? बिल्कुल मैडम, जब तक ये पुलिस महकमा ओल्ड है, बन चुका है, और इस पुलिस महकमे में इस वक्त करप्शन टूट कर बढ़ चुकी है। ये करप्शन को खत्म करना इस वक्त नामुमकिन बन चुका है। लिहाजा जो आम आवाम है वो भी यही कहती नजर आ रही है कि इस वक्त जो पुलिस का महकमा वो इस वक्त बहुत मतलब काम नहीं कर रहा ना पुलिस का महकमा, यही कहेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैद, आप क्या कहोगे? करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। आप पुलिस स्टेशन की बात करें, निचले तबके को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि निचला तबका जब ठीक होगा तो फिर ही ऊपर वाला तबका भी ठीक होगा। हाँ जी, करप्शन बेसिकली जो अपना करप्शन है वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है। करप्शन नीचे से ऊपर नहीं जा रही। जाहिर बात है नीचे करप्शन हो रही है, ऊपर करप्शन ना होती हो तो जाहिर बात है अफसरान जो है वो चीज का नोटिस लें, लेकिन ऊपर से भी नोटिस नहीं लिया जाता। SP और DSP की जानिब से भी नोटिस नहीं लिया जाता इलाके में करप्शन हो रही है। इवन कि आप यकीन करें इस बात का कि मेरी थानों में लोगों से मुलाकात होती है और अफसरान से मुलाकात होती है, तो जो अपना पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन का रेंट भी, काफी पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग अपनी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत सारे पुलिस स्टेशन रेंट की बिल्डिंग्स में हैं। हाँ, रेंट की बिल्डिंग पर है और वो रेंट ना इनको कहीं से भी नहीं मिलता। SHO उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसमें इवन के थाने के अंदर यूज होने वाली पेंसिल, फोटो कॉपी, सब कुछ कहीं से भी इसकी फंडिंग ऊपर से पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं की जा सकती। उस पूरे थाने को चलाने के लिए SHO रिस्पॉन्सिबल होता है और इनको सिर्फ और सिर्फ 30 लीटर डीजल या पेट्रोल मिलता है पेट्रोलिंग के लिए। उनको कहा जाता है कि पूरे महीने इन्होंने गश्त करने हैं। आप मुझे बताएं कि करप्शन अगर ना होती तो क्या ऐसा होता? अगर आप 30 लीटर पेट्रोल देके इतने बड़े एरिया को गश्त के लिए कहते हैं तो आप क्यों कहते हैं? जाहिर बात है कि आपने इनको पेट्रोल पूरा मिले तो फिर गश्त होना, और गश्त नहीं होगा तो अफसरान इनसे जवाब मांगेंगे तो ये जवाब देने के अहल नहीं है। इसीलिए करप्शन करना इनकी भी मजबूरी है। ये थाना चलाने के लिए इन लोगों को बहुत जरूरी है कि पैसों की जरूरत है, क्योंकि इनको ऊपर से प्रॉपर फंडिंग नहीं आती। थाना चलाने के लिए, कॉपीज के लिए, पेंसिल्स के लिए, किसी भी किस्म के अखराजात इनको
आला अफसरान की जानिब से नीचे ट्रांसफर नहीं किए जाते। जैद, ये बताइएगा, ईद पर पेट्रोलिंग भी की गई पुलिस की जानिब से, इवन डॉल्फिन भी हमें गली गली में नजर आई और इसके साथ पुलिस एहलकार भी हमें नजर आ रहे थे, तो फिर ये चोरी की वारदातें कैसे पेश आ गई? और पुलिस तर्जुमान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए मुलजिमान की तलाश जारी है। मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और फिर उसके बाद उनको जल्द से जल्द तलाश कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल तलाश तो किया ठीक जा सकता है, लेकिन है जैद, अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद यहीं से इसी सवाल से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, अब हमारे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तो हकीकत है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को खत्म किया जाए? प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम पर ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईद के दिनों में कई वारदातें हुई, करोड़ों रुपए की डकैतियां हुई और इसके साथ साथ सोने के जो जेवरात हैं उनको भी चुराया गया। घरों से अलमारियों के शीशे तोड़े गए, दरवाज़ों के ताले तोड़े गए और उसके बाद चोरी की गई। लेकिन कोई भी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। अभी हम जैद की तरफ चलते हैं। जैद से हमने सवाल किया था। जैद, दोबारा से मैं उसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगी। ईद पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और गली गली में हमारे जो डॉल्फिन एहलकार हैं वो भी मौजूद थे, तो फिर ये सारी वारदातें कैसे पेश आ गई और अभी तक कोई मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, अपना पेट्रोलिंग जो है वो तो बिल्कुल होती रही है, लेकिन देखे ना, एक थाने में सिर्फ एक गाड़ी है। उस एक गाड़ी ने तकरीबन 14 से 15 से 20 किलोमीटर का रूट जो है वो उसने कवर करना होता है। तो जब जाहिर बात है गाड़ी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएगी और जब वापस अपने एरिया में आएगी तब तक पीछे से आधा पौना घंटे का टाइम होता है, तो कोई भी वारदात करके जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई दिन तिहार आए, दिन तिहार के अंदर पुलिस को चाहिए कि एरिया सील कर दे, नाके लगाकर ना आने जाने वाले बंदे की चेकिंग करे ईमानदारी के साथ और कंट्रोल किया जाए इन तमाम एरिया के अंदर, एग्जिट और एंटर को, फिर जाकर ये क्राइम कंट्रोल हो सकते हैं। सिर्फ पेट्रोलिंग काफी नहीं है इसके लिए। अच्छा, पुलिस तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू मुलजिमान तक पहुंचने की उनकी जो कोशिश है वो जारी है। क्या इतने दिन हो गए हैं, अब तो ईद को गुजरे हुए भी, तो अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए? मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी और उसके बाद जो कार्रवाई का अमल है उसको तेज करना चाहिए था। ये एफआईआर तो होनी चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो पुलिस पूरी कर लेती है, काफी हद तक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से एरिया के अंदर क्राइम जो है वो ज्यादा बढ़ता है। जब आपको पता लग जाए कि आपको एक कार्य करने के बाद कोई पूछ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, आप में दलेर हो जाएंगे और जब आप में दलेरी आ जाएगी तो दोबारा वो एक्ट करते थे आपको बिल्कुल शर्म, डर, खौफ महसूस नहीं होगा। जाहिर बात है कि इलाके के अंदर पुलिस मौजूद है, फिर भी क्राइम हो रहा है, इसका मतलब है कि पुलिस का कोई खौफ, कोई डर चोरों और डाकू के अंदर मौजूद नहीं है। और ये ग्रुप की सूरत 10-15 लोगों ग्रुप की सूरत पूरा एक एरिया कवर करके रात को डकैतियां करते हैं और नाके लगाकर लोगों को। अच्छा जैद, हमें जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दी गई उनमें ये कहा गया कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं और साथ ही साथ जो मोहल्ले के मुलव्विस जराइम पेशा अफराद हैं उनकी जानिब से ये डकैतियां की गई हैं। कोई नया गिरोह इसमें शामिल नहीं था। अगर नया गिरोह शामिल नहीं था तो पुराने मुजरिमान को क्यों नहीं पकड़ा जाता? पुलिस ने कार्रवाई की होती, काम किया तो उनको पता होता पुराने मुजरिमान कौन है। ना पुलिस को नए मुजरिमान और गैंग का पता है, ना इनको पुराने मुजरिमान और गैंग का पता है। पुलिस सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर कार्रवाई करती है जैसे 4 के लोगों को पकड़ लेती है जहाँ से इनको कच्चा पानी मिलना होता है। तो क्रिमिनल केसेस, दीवानी मुकदमा की तरफ तो ये जाते ही नहीं है, क्योंकि इनको इन्वेस्टिगेशन में जेब से पैसे खर्च करना पड़ते हैं।
मुलजिम को लेके आना, लेके जाना। तो जिस काम इनको पैसा मिलता है उससे बड़ा अच्छा काम कर रही है पुलिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलाके में दुकानें बंद करवाना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक दुकान भी खुली नहीं होती। दुकानें लेकिन खोल कर बंदों को निकाल जैद के वो गिरफ्तार करते हैं। दुकानें जब खुलवाते हैं ना तो उसके लिए भी रिश्वत लेते हैं और फिर उनको कहते हैं आधे आधे शटर गिरा के आप अपना काम कर सकते हैं। पूरा रमजान मैं वही ऐसा बात काम कर रहा हुआ हूं है। ना, जिस काम में इनको पैसे मिल रहे हैं, इनकी करप्शन इतनी हो रही है, उस काम को बड़े अच्छे से परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन जिस काम में इनको पता है कि भाई जेब से पैसे लगने हैं, सारा दिन की जरूरत होगी, अपनी ड्यूटी इलाज तरीके से परफॉर्म करने में इनको मसले पेश आते हैं। और ये जो क्रिमिनल होते हैं, ये जो तो कत्ल के केसेस होते हैं, चोरी डकैती के होते हैं, इनको डेली बेसिस पे इनकी पेशियां होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डेली बेसिस पे इनको लेके जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है अपने खर्चे के ऊपर। तो वही है कि वो जाहिर बात है हुकूमत की जान से उनको पैसे इस चीज से नहीं मिलते, वो फिर क्या करते हैं, इस पर वो तवज्जो नहीं देते। ठीक है, मैं मलिक कैसे साहब की तरफ आऊंगी। मलिक कैसे साहब, रायगंज के इलाके को आप कवर करते हैं, वहाँ इतनी ज्यादा वारदातें हुई हैं ईद के दिनों में और वहाँ पुलिस की कारकर्दगी जीरो क्यों नजर आ रही है? हालांकि रायगंज का इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारी वारदातें पहले ही हो रही हैं, तो पुलिस को चाहिए था कि वहाँ पर गश्त बढ़ा देते पुलिस का और ज्यादा एहलकार तैनात करते वहाँ पर ईद के दिनों में। जी बिल्कुल, रायगंज पुलिस में इस वक्त शहर में डकैती चोरी की वारदातों में बुरी तरह इजाफा हो चुका है। और रायगंज पुलिस में अगर रायगंज पुलिस की बात की जाए तो रायगंज पुलिस अपने आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रही है। जब तक छोटा तबका, जो पूरे रायगंज पुलिस का छोटा तबका जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और जब जो अगर कोई शहरी एप्लीकेशन लेकर जाता है तो उसे टाल मटोल कर वापस भेज दिया जाता है, या तो एफआईआर नहीं काटी जाती। अगर एफआईआर जो आम शहरी है जो एफआईआर लेकर जाए, एप्लीकेशन लेकर जाए तो एफआईआर नहीं की जाती। दूसरी तरफ अगर आला अफसरान तक आम शहरी जाता तो आला अफसरान को भी नीचे तबके से ये बता दिया जाता है कि या सब अच्छा और या तो सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी जाती है, या तो आम शहरी की बात नहीं सुनी जाती। अच्छा, ठीक है जैद, आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। इन जो ईद के दिनों में डकैती और चोरी की वारदातें हुई हैं उनमें एक रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, तो चोर क्या इतने बेलगाम हो गए हैं, इतने बेरहम हो गए हैं कि उन्होंने रिक्शा ड्राइवर तक को नहीं छोड़ा और उस पर फायरिंग करके भाग गए? जैद, क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि ईद के दिनों में जो चोरी और डकैती के वाकयात हुए हैं उनमें एक रिक्शे ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, और क्या मुलजिमान और जो चोर हैं हमारे माशरे में वो क्या इतने बेरहम हो गए कि उनको इतना भी रहम नहीं आया कि एक रिक्शा ड्राइवर पर हम फायरिंग कर रहे हैं तो क्या उसके छोटे छोटे घर वाले होंगे, और अगर वहां पर फायरिंग हुई भी है तो पुलिस कहाँ थी? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो अपना ये छोटे छोटे केसेस है, देखिए चोर ने चोरी करनी है, वो छोटी करे या बड़ी करे। इलाके में कुछ बड़े चोर हैं, कुछ छोटे चोर हैं। कुछ जो चोर हैं वो अभी स्टेज अपग्रेड हो रहे हैं, जैसे गेम के अंदर अपग्रेड नहीं होते, पहले छोटी चोरियां करते हैं फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। जाहिर बात है जब आज आपने इन्होंने रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने या गोली मारने या चोरी डकैती करने पर उसको नहीं रोका, वो अपग्रेड होकर नहीं जैद, मेरा सवाल ये था कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी जख्मी हुआ चोरों की फायरिंग से, उनकी जद में आकर जख्मी हो गया और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो क्या चोर इतने बेलगाम हो गए हैं? वहां कोई पुलिस वाला नहीं था जो सड़क पर आवाज सुन के फायरिंग की आ जाए या फिर उसको थोड़ी देर के बाद ही आके कवर किया जाए और मुलजिमान को पकड़ा जाए? तो ये पुलिस की बात कर रहे हैं, आवाज सुन के पुलिस तो मतलब कि आपको 1-5 पे कॉल करने के बाद वहां पे तब पहुंची जब डाकू अपना काम करके चले जाते हैं। तो जाहिर बात है कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, और अगर होती भी तो फायर के बाद उनके नहीं आनी। पुलिस ने तो अपना एक रूल बनाया हुआ है कि जब तक उनको कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई जाएगी वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अक्सर कार मैंने देखा यहाँ पर नौजवानों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो अपना 2 दिन पास खड़ी होती है, वो वेट कर रही होती है तब उनको मतलब कि इस चीज को कॉल हो 1-5 तो वो मतलब कि उसको बीच में इन्वॉल्व होकर उसको क्लियर करें। हालांकि उस मसले को पहले भी क्लियर किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ना अहली है कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है पुलिस का, पुलिस जो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर रही, जिसकी वजह से चोर डकैत और ये गैंग्स हैं ये मतलब प्रमोट हो रही हैं, और प्रमोशन की वजह से मतलब ये लोग इनको ज्वाइन कर। अब रिसेंटली एक मतलब कि डेरा गाजी खान में एक वडेरा है, उसने अनाउंस किया कि मैं आपके अपना क्या नाम है, अब उसकी आप जरूरत को देखें तो रिसेंटली अनाउंस किया है, नाम मैं नहीं लूंगा उनका फिलहाल, रिसेंटली अनाउंस किया है कि आपके नौजवानों को 1 साल की गंदम दूंगा और 1 लाख रुपए मंथली तनख्वाह दूंगा, वो आए मेरे साथ और असला उठाएं। तो आप सोचेंगे वो 1 लाख रुपए तनख्वाह कहाँ से देगा?
फोन ही लड़कों की फ्लाइट करके डकैतियां करेगा, चोरियां करेगा, चोरी अवाम के पैसों को चुराएगा और फिर वही उन चोरों डाकुओं को दिया जाएगा। डेरा गांधी खान वाले साइड में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और अभी तक आप यकीन करें कि उस बंदे के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जो आपके स्टेट को चैलेंज कर रहा है, जो आपकी जिद को चैलेंज कर रहा है, आपकी एरिया में। जैद, सबसे ज्यादा जो हमें डकैती नजर आई, जो चोरी नजर आई, वो चूंग के इलाके में नजर आई और वो 1 करोड़ से ज्यादा रकम की डकैती थी। घर में चोर दाखिल हुए, उन्होंने घर का ताला तोड़ा और फिर वहां से नकदी और सोने के जो जेवरात थे वो लेकर फरार हो गए। तो मेरे ख्याल से गरीब आवाम पता नहीं कैसे अपने घर को बनाती है और फिर चोर डाकू आकर उनको लूट कर ले जाते हैं। तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो एफआईआर ना करने की वजह क्या होती है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि एफआईआर ना करने की वजह यही होती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डेली बेसिस पर कोर्ट कचहरी लेकर जाना पड़ता है मुजरिमों को, ये कि नहीं, और डेली बेसिस पर उनकी जिम्मेदारी में इजाफा है। जितने पर्चे वो इन चीजों के ऊपर देंगे, पर्चा देने के बाद इन्वेस्टिगेशन की लायबिलिटी, ऑफिसर की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उसको दिन रात काम करना पड़ता है और दिन रात काम करने के बदले उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी सैलरी मिलती है, ठीक है नहीं। तो वो सैलरी पे ये काम करना नहीं चाहते, वो हमेशा वो काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर इनको खर्चा पानी एक्स्ट्रा तौर पर मिले, क्योंकि ये आती हो चुकी है एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने की। मैं ऐसे पुलिस वालों को भी जानता हूँ जो कहते हैं कि मैंने हमसे तनख्वाह खुद ही कहते हैं, तनख्वाह हमने कभी यूटिलाइज नहीं की, अकाउंट में आती है वैसे ही पड़ी रहती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस वाले अपनी सैलरी को क्या समझते हैं, वो कुछ नहीं समझते। वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट है, ऊपर से उनको इतना पैसा आ जाता है कि वो इस बात को समझ ही नहीं कि 30, 35, 40, 50 हज़ार उनके लिए कोई। ठीक है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि ईद के दिनों में चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा हुआ। वैसे भी जैद चोरी और डकैती के वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा सॉलिड तरीका या कोई ऐसा सलूशन निकालें ताकि ये जो वारदातें हैं एटलीस्ट ये रुक सकें। हुकूमत की जानिब से डॉल्फिन फोर्स को लाया गया था ताकि गली मोहल्लों में जाकर जो डकैती और चोरी की वारदातें हैं उनको कम किया जा सके, लेकिन जो डॉल्फिन फोर्स है जैद वो भी रिश्वत लेती है और फिर जो चोर और डकैत हैं उनको जाने देती है। देखिए, अभी डॉल्फिन फोर्स भी थाने जाने से पहले सेटलमेंट करके अपना काफी सारी वीडियो, काफी सारे मैसेज आते रहे हैं, नेट पे भी हम चलाते रहे हैं उसको, तो काफी सारे मामले ऐसे आते रहे हैं। ये थाने जाने से पहले सेटलमेंट करके मामला को क्लियर कर देते हैं। जब आपको पता है कि आप क्राइम करके थाने नहीं जाएंगे, आप पे पैसे दर्ज नहीं होगी, तो आप दोबारा क्राइम करेंगे, उसके बाद आप फिर करेंगे और मुकम्मल करते रहेंगे और इतना क्राइम करेंगे आके आप क्राइम को अपना राइट समझने लग जाएंगे। तो इस पर जब अपना राइट समझने लगते हैं तो जाहिर बात है फिर आप उसको करते वक्त ना शर्म महसूस करेंगे, ना किसी बंदे को मारने में शर्म महसूस करेंगे, ना ही आपको किसी का खौफ आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है कि ईद के दिनों में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि पुलिस को चाहिए था कि ईद के दिनों में अपने अफसरान को जो है वो ज़्यादा तादाद में तैनात करते ताकि चोरी और डकैती की वारदातें कम होती और लोगों के जो नुकसान हुआ है वो कम होता। लेकिन अभी चूंकि पुलिस की जानिब से कोई मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ही एफआईआर दर्ज हुई है, जस्ट एप्लीकेशन दी गई है और वहाँ पर उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि पुलिस तर्जमान की जानिब से ये बयान एक छोटा सा सामने आया कि हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो मौजूद हैं और उनकी मदद से हम मुजरिमान को और मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हुकूमत पर और साथ ही साथ पुलिस की कारकर्दगी पर ये एक सवालिया निशान है कि ईद के दिनों में भी लोग आराम से ईद नहीं गुजार सकते हैं? जो लोग अपने प्यारों के घर गए थे अपने घरों को ताला लगाकर, लेकिन जब वो वापस आए तो वही घर उन लोगों को चोरी होते, उनके घरों से सामान चोरी होता दिखाई दिया और जो उन लोगों ने सेव किया हुआ था, चीज़ें सेव की हुई थी, वो उनको वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आई। उनकी नकदी वहाँ से चुरा ली गई और हुकूमत की जानिब से कोई सेफ्टी नहीं दी गई। तो हुकूमत को चाहिए, अगर नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि आवाम को सुकून देती ताकि वो ईद पर आसानी से अपनी ईद को गुजार सकते, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। हमेशा से पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान हमें नज़र आता है और जो अभी तक मौजूद है। हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया था ईद पर भी ताकि शहरियों की सेफ्टी की जा सके और इतनी ज़्यादा वारदातें हो गई और मुलजिमान को नहीं पकड़ा जा सका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। दोनों मेहमानों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और साथ ही साथ नाजरीन आप हमें भी इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।